हे इंद्र, सब यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते हैं। जिस समय ये यज्ञ करने वाले यजमान शादी करके 2 अथवा पुत्र होने के बाद 3 होते हैं, उस समय हे इंद्र, प्रिय से भी प्रिय लगने वाले संतान को प्रिय लगन वाले माता-पिता से संयुक्त कर, बाद में इस प्रिय संतान को पौत्र रूपी मधुरता से युक्त कर, महान और अधिक सामर्थ्यवान तृप्त हुआ इंद्र 3 बर्तन में निकाले गए सत्तू के आटे से मिश्रित सोमरस को विष्णु के साथ इच्छानुसार पीता है। वह सोमरस महान विस्तृत तेजस्वी इस इंद्र को महान कार्य करने के लिए आनंदित करता है। सत्य स्वरूप और चमकने वाला दिव्य गुण युक्त वह सोम अविनाशी तथा तेजस्वी इस इंद्र को प्राप्त होता है। हे इंद्र, तू यज्ञ के साथ प्रकट हुआ है। अपने सामर्थ्य से विश्व का भार उठाने की तू इच्छा करता है। हे श्रेष्ठ ज्ञानी इंद्र, अपने पराक्रम से तू महान हुआ है। संग्राम में शत्रुओं को तू हराता है। विशेष ज्ञानी तू स्तुति करने वालों को धन और इष्ट ऐश्वर्य देता है। सत्य सोमरस चमकते हुए सत्य देव इस इंद्र को प्राप्त होता है। हे इंद्र, बाद में तेजस्वी तूने अपने सामर्थ्य से युद्ध में कृवि को जीता और द्यावा पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया। इस सोम के बल से तू और अधिक बड़ा हुआ है। उस इंद्र ने सोम रस का एक भाग अपने पेट में और दूसरा भाग देवों के लिए रख दिया है। हे इंद्र, तू दूसरे देवों को सोम पीने के लिए प्रेरित कर। सत्य तथा दिव्य गुणों वाला वह सोम सत्य देव इंद्र को प्राप्त होता है। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। इति त्रयोदशोऽध्यायः। त्रयोदश अध्याय इंद्र देवता। इस अध्याय में इंद्र देवता का वर्णन इस प्रकार है। इंद्र ने अपने बाहुबल से शत्रुओं के 99 नगरों को तोड़ा और इस वृत्र को मारने वाले इंद्र ने अहि को मारा। सब जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने वाले सब शत्रुओं को नष्ट करके वह इंद्र तुम्हारा अधिक संरक्षण करेगा। अपने बल से बढ़ने वाला अत्यंत सामर्थ्य से युक्त दुष्टों का शत्रु इंद्र शत्रु के दिल में भय उत्पन्न करता है। कर्म करने के लिए वह प्रसिद्ध है। अपने सामर्थ्य से वह सब कार्यों का भार उठाता है। अपने पराक्रम से वह महान हुआ है। वह सब शत्रुओं को हराता है। अज्ञात, कुटिल, पापी और अमंगल शत्रु हम पर हमला न करें। हे शूर इंद्र, तेरी सहायता से सुरक्षित हुए हम बहुत संकटों के प्रवाह से पार हों। आज, कल और परसों अर्थात हमेशा हमारा तू संरक्षण कर। सब दिन और रात्रि में हमारा संरक्षण कर। यह इंद्र सुख से पराक्रम करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, शूर, बहुत धनवान और सबसे मिल मिलाकर रहने वाला है। हे सैकड़ों कार्य करने वाले इंद्र, वज्र को धारण करने वाली तेरी दोनों भुजाएं बलवान हैं। वह निःसंशय महान इंद्र है। बहुत सारा वजन ढोकर ले जाने वाले रथ के समान बहुत सारा धन देने के लिए उस रथ में उसने योजना की है। हे इंद्र, सब मनुष्यों का विरोध करने वाले शत्रुओं के उत्पन्न होने पर उनका नाश वन में होने वाले युद्ध में हो और मुख ऊपर करके वे नष्ट हो जाएं। उस तेजस्वी इंद्र ने अपने सामर्थ्य से शत्रु को युद्ध में जीत लिया है। वह अपने बल से बहुत महान हो गया है। इस प्रकार इंद्र के सामर्थ्य का वर्णन है। अब उसके विषय में दूसरे वर्णन देखिए। सोम रस के साथ यदि तुम इंद्र के पास गए तो वह बुद्धिमान इंद्र तुम्हारे सब मनोरथ जानेगा और तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। उस इंद्र को सोमरस भरपूर दो। वह कल्याण करने वाला इंद्र हमारा मित्र है। वह हमें बहुत सा दूध देने वाली गायों के समान घोड़े, गाय और धान्य बहुत देता है। हे इंद्र, हमारा यज्ञ पूर्ण कर। जैसे पिता अपने पुत्रों को धन देता है, उसी प्रकार तू हमें धन दे। हे प्रशंसनीय इंद्र, यज्ञ में हम मनुष्य तेजस्वी बने। हे इंद्र, यह सोमरस तेरे लिए निचोड़ा गया है, तेरे लिए छाना जाता है, तू उसे पी। विशेष ज्ञानी तू स्तुति करने वाले को धन और चाहे हुए ऐश्वर्य देता है। श्वासोच्छ्वास करने वाले और न करने वाले दोनों का हित करने वाला है। सब यज्ञकर्ता तेरे लिए ही यज्ञ करते हैं। महान और अत्यधिक सामर्थ्यवान तृप्त हुआ इंद्र सत्तू से मिले हुए सोम को
विष्णु के साथ इच्छानुसार पीता है। वह सोमरस उस महान इंद्र को महान कार्य करने के लिए हर्षित करता है। इस इंद्र के रथ में सुंदर दोनों तरफ जोड़े जाने वाले लाल रंग के शत्रुओं को हराने वाले इंद्र को ढोकर ले जाने वाले 2 घोड़े जोड़े जाते हैं। इस प्रकार इंद्र और इंद्र के रथ का वर्णन है। सूर्य इंद्र, सूर्य के रूप में इंद्र और सूर्य का भी वर्णन इस अध्याय में आया है। हे सूर्य, प्रसिद्ध धनवान, बलवान, मनुष्यों का हित करने वाले दाता के समान तू उदय होता है। विशेष प्रकाश करने वाला सूर्य यज्ञ करने वाले को आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य देता है। वह स्वयं का संरक्षण करता है। विशेष प्रकाशमान और महान, उत्तम भरण पोषण करने वाला और अन्न देने वाला, अपनी शक्ति से द्युलोक को धारण करने के लिए नियुक्त किया गया, निश्चय से शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों को मारने वाला और राक्षसों का विनाशक, सपत्नों को मारने वाला सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। यह श्रेष्ठ और उत्तम सूर्य का तेज अनेक तेजों का प्रकाशक है। यह तेज उत्तम विश्व विजयी, धन जीतने वाला और बहुत महान है, ऐसा कहते हैं। विश्व को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाशी यह महान सूर्य दिन में महान सामर्थ्यवान, अविनाशी और तेज रूपी बल को प्रकाशित करता है। आदित्य रूपी तेजस्वी, चलने के समान दिखाई देने वाले पर स्थिर रहने वाले सूर्य का उपयोग साधक उपासना में करते हैं। उसकी प्रकाश किरणें आकाश में प्रकाशित होती हैं। वह ज्येष्ठ ब्रह्म सब भुवनों में व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसने उसी समय सब शत्रुओं को नष्ट किया। उसे देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञानियों को ज्ञान देते हुए, रूप रहितों को रूप देते हुए उषः काल के बाद यह सूर्य उदय होता है। सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो सविता सूर्य हमारी बुद्धियों को उत्तम प्रेरणा दे। इस प्रकार सूर्य का वर्णन इस अध्याय में है। अंत का मंत्र गायत्री मंत्र है और वह प्रसिद्ध होने के कारण सबको पता है। अब अग्नि का वर्णन देखें। अग्नि, हे अग्नि, हमें दीर्घायु, बल और अन्न दे, दुष्टों को दूर कर। हे अग्नि, तू सब यज्ञों का होता देवों द्वारा मनुष्यों में स्थापित किया गया है। वह तू हमारे यज्ञ में आनंद बढ़ाने के लिए ज्वालाओं से प्रदीप्त हो और देवों के लिए यजन कर। देवों को बुलाकर ला और उनके लिए यज्ञ कर। हे विधाता और उत्तम कर्म करने वाले अग्निदेव, तू यज्ञ के पास के और दूर के मार्गों को जानता है, इसलिए तू उत्तम मार्ग दिखा। होता अमर देव कर्मों की प्रेरणा करते हुए कुशलता से आगे जाता है। बलवान अग्नि युद्ध में स्थापित किया जाता है। दोनों पक्षों में जब अग्नि के समान द्वेष प्रज्वलित होता है, तभी युद्ध होता है। यज्ञ में अग्नि ले जाया जाता है। यह ज्ञानी अग्नि यज्ञ का साधन है। अग्नि के वर्णन में यज्ञ करना ही अग्नि का मुख्य काम है। आरोग्य साधन और दीर्घायु इस यज्ञ के फल हैं। शरीर में अग्नि की उष्णता के रहने तक शरीर रूपी यज्ञशाला में सूर्यादि देवों के अंश रहते हैं और उष्णता के नष्ट होते ही सब देव निकल जाते हैं। यह अनुभव सबको है। ऊपर के मंत्रों के वर्णन मानव शरीर में रहने वाले शत संवत्सरीय यज्ञ में देखें, उससे मंत्र की अलंकारिक भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी और सब मंत्रों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। मित्र और वरुण, वे 2 मित्र और वरुण देव पार्थिव और दिव्य ऐसे दोनों प्रकार के धन देने में समर्थ हैं। सब देवों में इनका महान बल प्रसिद्ध है। यज्ञ से यज्ञ पूर्ण करते हुए चाहने योग्य बल प्राप्त करते हैं। द्रोह न करने वाले मित्र और वरुण दोनों देव अपने सामर्थ्य से बढ़ते हैं। वृष्टि के लिए जिनकी स्तुति होती है, प्रगति के लिए जो कर्म करते हैं, दान देने की ओर जिनकी बुद्धि जाती है, ऐसे अन्न के स्वामी ये मित्र और वरुण महान रथ में बैठते हैं। इन मंत्रों में मित्र और वरुण देवता हैं। पार्थिव और दिव्य ऐश्वर्य वो देते हैं। छात्र कर्म में कुशल होने के कारण ये शत्रुओं को हटाकर दूर करते हैं। ये बलवान हैं। एक काम समाप्त हुआ कि दूसरा शुरू कर देते हैं। आलस्य में समय नष्ट नहीं करते, आपस में झगड़ते नहीं, प्रगति करने के सब कार्य करते हैं। ये इनके अच्छे गुण ग्रहण करने योग्य हैं। सरस्वती, सरस्वती देवी के संबंध में भी इस अध्याय में वर्णन है। हमें प्रिय वस्तुओं में प्रिय 7 बहिनों द्वारा सेवित सरस्वती स्तुति के योग्य हो गई हैं।
हैं। सरस्वती विद्या और संस्कृति की देवी हैं। अपने देश की संस्कृति सबको प्रिय होनी चाहिए। यह संस्कृति सबसे अधिक प्रिय है। सब प्रशंसनीयों में यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है। इसकी 7 बहनें हैं। इनकी सेवा प्रत्येक को करनी चाहिए। स्त्री वाले, गृहस्थी, पुत्र वाले, उत्तम दान देने वाले, सबके आगे रहने वाले, ऐसे हम सब सरस्वती की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। सब प्रकार के लोगों को इस विद्या देवी की उपासना करनी चाहिए। सब प्रकार की प्रगति के लिए विद्या का उपयोग होता है। विद्या में आगे रहने वाला ही सब में आगे रहता है।